नमस्कार श्रोतागण। महाभारत के सबसे मशहूर पात्र शकुनी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि शकुनी कौरवों के शुभचिंतक था। दुर्योधन बिना शकुनी मामा के साथ सलाह के कोई भी कार्य नहीं करता था। परंतु क्या आपको पता है कि असलियत में मामा शकुनी कौरवों का सर्वनाश करना चाहता था, क्योंकि वह अपने पिता सुबल के मृत्यु के समय दिए वचन के वजह जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है देव के स्टोरी 01 चैनल के माध्यम से। सुनिए साथियों, वैसे तो ज़्यादातर सभी लोगों को महाभारत की प्रत्येक घटना और किरदार के बारे में पता है, परंतु इस महाकाव्य में एक कहानी के अंदर कई सारी कहानियां छुपी हुई मिल जाती है। ऐसे ही अक्सर कोई व्यक्ति सच्चाई के तौर पर महाभारत को देखता या पढ़ता है तो उसे लगेगा कि शकुनी कौरवों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है और वह महाभारत के युद्ध में पांडवों पर कौरवों की विजय चाहता है। परंतु जब आप इस विषय पर गहन रूप से अनुसंधान करेंगे तो दरअसल स्थिति का बिल्कुल विपरीत है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। मामा शकुनी दुर्योधन की माता गांधारी के छोटे भाई था। उनका जन्म उस समय गांधार में हुआ था, जिसे आज के समय में उत्तरी अफगानिस्तान कहा जाता है। इतिहास में इसके कुछ अन्य नाम कंधार भी सुनने को मिलता है। शकुनी के पिता का नाम सुंबल और माता का नाम सुधर्मा था। कहा जाता है राजा सुंबल के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी, और एक शकुनी उनका छोटा पुत्र था। गांधार उस समय हस्तिनापुर के मुकाबले छोटा और कमजोर राज्य था, और उस समय गांधारी नाम सबसे सुंदर राजकुमारी में आता था। जब इसके बारे में भीष्म पिता को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के साथ गांधार पर चढ़ाई कर दी और गांधारी के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव पेश किया। परंतु भीष्म ने यह शर्त रखी थी कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ होगा। गांधारी ने तो यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन जब राजा सुंबल और शकुनी को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने इस बात का विरोध किया कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और एक अंधे से हम अपनी पुत्री गांधारी का विवाह नहीं कर सकते। बाद में स्थिति कुछ ऐसी बनी कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो गया। गांधारी के बारे में यह कहा जाता है कि गांधारी की कुंडली में एक दोस्त था और उसे दोस्त के अनुसार गांधारी का केवल दूसरा पति ही बचेगा। गांधारी जिस किसी से भी अपना पहला विवाह करेगी वह प्रेमी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गांधारी का पहला विवाह एक बकरा के साथ कर दिया गया, जिसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। जब धृतराष्ट्र को यह बात पता चली कि गांधारी का पहले भी विवाह हो चुका है तो वे क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और वह कहने लगे कि राजा सुंबल ने उनके साथ धोखा किया। इस धोखे का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र राजा सुंबल और उनके सभी पुत्रों को कारावास में डलवा दिया। कालांतर में धीरे धीरे कारावास में सभी की मृत्यु होने लगी। राजा सुंबल का अंत नजदीक आया तो उन्होंने शकुनी से कहा कि बेटा, मेरी मृत्यु के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी से 2 पासे बनवा लेना। आगे चलकर जब तुम इन पासों का इस्तेमाल करोगे तो वही संख्या आएगी जो तुम चाहोगे, परंतु मुझे एक वचन दो कि इन पासों की सहायता से तुम हस्तिनापुर और कौरवों का सर्वनाश कर दोगे। राजा सुबल की प्राणवायु निकलने से पहले शकुनी ने उन्हें यह वचन दे दिया। उसका कारावास के दौरान
शकुनी के सारे भाइयों और पिता के मृत्यु हो गई। केवल शकुनी को छोड़कर, शकुनी की विलक्षण बुद्धि के कारण ही राजा सुंबल अपने सभी पुत्रों में शकुनी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। यह कहा जाता है कि जब धृतराष्ट्र ने राजा संबल और उनके सभी पुत्रों को कारावास में डाला था तो उन्होंने यह आदेश दिया था कि कारावास में सभी को मिलाकर केवल एक ही व्यक्ति का भोजन दिया जाए। केवल एक ही व्यक्ति को भोजन से भला सारी का पेट कैसे भरेगा? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई एक ही जीवित बच सके। एक एक करके सुबल के सभी पुत्र अपने हिस्से का खाना शकुनी को दे देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र शकुनी को छोड़ने की विनती की। धृतराष्ट्र ने मान ली। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज्य देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रहकर हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक भी बन बैठा। विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गंधारी को अपने बस में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का अधिपति जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि से मोहपाश में बांध लिया। मोहपाश में बांधने के बाद शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युद्ध के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नीतियाँ भी बनाई। महाभारत के अनुसार जब 5 पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को ही अपना पितामह मान लिया था। धृतराष्ट्र की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। इसीलिए तो कालांतर में जब शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा जिसमें 5 पांडवों को बुलाकर जुआ खिलाना था। जुआ खिलाते समय उसने धृतराष्ट्र का सहारा लिया गया और 5 पांडवों को हस्तिनापुर में बुलाया गया। उसके लिए बड़ी सी पंडाल सजाई गई। धृतराष्ट्र के आदेश का पालन करते हुए हस्तिनापुर में 5 पांडव पहुंच गए और अन्य 4 पांडव अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के आदेश का पालन करते हुए जुआ खेलने लगे। शुरू हुआ जुआ खेलना, परंतु शुरू में ही खेल के नियम में बदलाव कर दिया गया कि पासे मात्र शकुनी ही फेंकेंगे। पांडवों ने इसका विरोध किया, परंतु जब शकुनी ने धृतराष्ट्र का सहारा लेकर यह बात मनवा लिया तो वे सारे पांडव उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो मान गए। फिर खेल शुरू हुआ और धीरे धीरे करके पांडव अपना सब कुछ हार गए। शकुनी की चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश हुआ, क्योंकि शकुनी ने केवल कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए अपने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया। शकुनी हर समय बस मौके की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरवों और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाएं। इसीलिए तो जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुए तब शकुनी ने
शिलाग्रह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक रूप से अधिपति रहे और वह इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से कुल का विनाश कर सके। अतः उसने ही पांडवों को प्रति दुर्योधन के मन में बैर का भाव जगाया और उसे सत्ता का लालची बना दिया। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों और कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर क्षेत्र सौंप दिया गया था, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल चुका था। शकुनी दुर्योधन की क्रोध और मूर्खता का सहारा लिया और उससे द्रौपदी द्वारा मजाक उड़ाए जाने का बदला लेने को कहा। इसी अपमान का बदला लेने के नाम पर उसने चौसर का खेल खेलना शुरू किया और धीरे धीरे करके पांडवों का सब कुछ दांव पर लगवा दिया। अंत में शकुनी ने ही द्रौपदी को दांव पर लगवाने की साजिश रची थी और बाद में उसका वस्त्र हरण करवाया था। कालांतर में इन्हीं सब के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया और दुर्योधन को मूर्खता भरी सलाह देकर उसने लोगों का सर्वनाश करवा दिया। क्योंकि पांडवों ने भी शकुनी को कष्ट दिए थे, इसलिए वह उन्हें भी दुश्मन मानता था। वह हमेशा से बस हस्तिनापुर का संपूर्ण विनाश चाहता था। अंत में युद्ध के दौरान सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र दोनों का वध कर दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।